हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। मैं हूं नीरज। देखिए, अभी आप लोगों का ना अप्रैल में, इस मंथ में बहुत जल्दी आपका प्री का पेपर होने वाला है 2026 का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी के एक जीएस के पेपर को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। इसमें जीएस के 50 क्वेश्चन हैं। तो एमपीपीएससी क्या होता है ना कि कई बार कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर, है ना। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा प्री के हिसाब से। और डेली मैं कोशिश करूँगा कि एक जो एमपी का पीवाईक्यू है वो डेली ऐसे ही डालता रहूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि जो फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है, तो फिशिंग का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। देखिए, फिशिंग जो होता है ना, वो ईमेल के जरिए भी, एसएमएस के जरिए भी, फ़ोन कॉल के जरिए, तीनों के माध्यम से किया जा सकता है। और एमपी में अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना जहाँ पे आपको एक ऑप्शन उपर्युक्त सभी हो, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि ऑप्शन डी हो, यदि आपको नहीं पता है उस कंडीशन में। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया, इंटरेक्शन, ई गवर्नेंस नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो शासन एवं नागरिकों के मध्य, शासन एवं व्यापार के मध्य, शासन के आंतरिक कार्य के मध्य, या नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य। तो देखिए, जो ई गवर्नेंस है ना, तो ये ऑप्शन ए, बी और सी सही है। नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य ई गवर्नेंस नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है कि जो एनपीसीआई है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ही है। तो एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए कार्ड का क्या नाम है। वीज़ा, पैसा, रुपए या रूपा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एनपीसीआई जो कार्ड जारी करती है उसका नाम है रुपे। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सी मेमोरी, देखिए मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो उसमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल या अस्थिर है। ठीक है। ऑप्शन है आपका रैम, रोम, पी रोम या ई पी रोम। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों में ना थोड़ी सिमिलैरिटी है, समानता है। बट जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके नाम में भी रैंडम एक्सेस है, तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी ये सॉल्व कर सकते रहे। ठीक है। अगला सवाल है, विस्फोटकों की पहचान के लिए डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोटिक यंत्र का क्या नाम है। रुस्तम, नेत्र, निशांत या दक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दक्ष। जो डीआरडीओ ने एक रोबोटिक यंत्र निर्मित किया है विस्फोटक की पहचान के लिए, उसका नाम है दक्ष। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग का, बैंकिंग कार्ड का, मोबाइल वॉलेट्स का या उपर्युक्त सभी। अब देखिए, आप सभी लोग वर्तमान समय में काफ़ी ट्रांजैक्शन जो है मतलब डिजिटली करते होंगे, तो उसमें आप इंटरनेट बैंकिंग का भी उपयोग करते हैं, बैंकिंग कार्ड का भी प्रयोग करते हैं, मोबाइल वॉलेट्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है यूपीआई। तो यूपीआई निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है जिसका आमतौर पर भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है ये थोड़ा इजी सवाल है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म है, यूपीआई का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमेशा जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जहाँ पे नहीं है ना, वो देखिए थोड़ा सा वो ब्लैक बुलेट्स में होते हैं तो आसान रहता है, लेकिन आप लोगों को फिर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे पूछा कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है अल्टा विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट एज, याहू या लाइकॉस। अब देखिए, इनमें से ना अल्टा विस्टा, याहू और लाइकॉस ये तीनों सर्च इंजन है, बट जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना कि हो सकता है नेक्स्ट बार पेपर में पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट निम्नलिखित में से क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन में रहेगा सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, है ना, ऐसे ही सोशल मीडिया साइट्स, ऐसे ही कुछ भी ऑप्शन में रख सकता है। अगला सवाल है, भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या नाम है। ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कू। तो ये देखिए, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम तीनों भारत के नहीं है, भारतीय मूल की नहीं है। जो कू है वो भारतीय मूल की सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला जो सवाल है हम लोगों का, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित है? नर्मदा पर है, चंबल पर है, बेतवा पर है या सोन नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी पर। नर्मदा में कुछ और बांध हैं, वो भी ध्यान रखना है। जैसे आपको याद रखना है सरदार सरोवर परियोजना, है ना, एक है बरगी परियोजना, बरगी परियोजना, एक है ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट। तो ये सभी कहाँ हैं? ये सब आपके नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो गठन है ना, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो स्वाभाविक है विधानसभा का गठन भी कब होगा? 1956 में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मध्य प्रदेश का वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, मध्य प्रदेश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो बोला जाता है इंदौर को। किसको बोला जाता है? इंदौर को। मिनी मुंबई भी बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर जो कि गुना में स्थित है, किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया? अब आपको ध्यान रखना कि जो फर्टिलाइजर कारखाना है वो गुना डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, अमेरिका जापान, अमेरिका जर्मनी, अमेरिका सोवियत संघ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, ये देखिए कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड था, तो ये तो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया? तो ये किया गया था आपके 5 अगस्त 2019 को। कब किया गया है? 5 अगस्त 2019 को। ये ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम महिला मनोचिकित्सक जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2021 को हुई, उनका क्या नाम है? शारदा मेनन, शारदा रेड्डी, इंदिरा मेनन या इंदिरा रेड्डी? इसका जो देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन में रखा है, सरनेम देखिएगा, यहाँ पे 2 जगह रेड्डी, 2 जगह मेनन। तो इसीलिए आपको ध्यान में, मतलब बहुत ऐसे नामों को ना थोड़ा डीप आपको ध्यान में रखना है, तभी आप पेपर में इसको सही कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2 दिसंबर 2022 को किस शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? मुंबई शिपयार्ड में, कोलकाता शिपयार्ड में, गोवा शिपयार्ड में, कोचीन शिपयार्ड में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये है कोचीन शिपयार्ड में। ठीक है, मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? 8, 6, 7, 5? इसका राइट आंसर है वो है सी, मध्य प्रदेश को टोटल 7 औद्योगिक केंद्र विकास निगम में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या है? ऑप्शन है मोतीबाई, काशीबाई, आवंतीबाई या झलकारी बाई? तो राइट आंसर है झलकारी बाई। झलकारी बाई जो हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। ठीक है, आवंतीबाई भी एक महान वीरांगना थी, रामगढ़ की झांसी की रानी इनको बोला जाता है, आवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ के किले आहू खाना या मैगवन स्थित है? कहाँ के किले में? बुरहानपुर, धार, मांडू, नरवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बुरहानपुर में। ठीक है, कहाँ पे? बुरहानपुर में। अगला सवाल है, जो भगौरिया पर्व है वो किस त्योहार से संबंधित है? नववर्ष से, होली, दीपावली या दशहरा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका होली। जो भगोरिया पर्व है ना, कई बार पूछ लेता है कि किस जनजाति से संबंधित है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पुस्तक है होशंगाबाद हुंकार, ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? रघुवीर सिंह, प्रयागदत्त शुक्ल, भूपति सिंह या हीरालाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रयागदत्त शुक्ल। ठीक है, प्रयागदत्त शुक्ल की रचना है होशंगाबाद हुंकार। ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है ना, तो इनको हल्के में नहीं लेना है आपको। अब जैसे काकनाद है, काकनाद मैं कम से कम 3 से 4 बार देख चुका हूँ, MPPSC ने इसे पूछा है। तो
काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? अमरकंटक, अमरकंटक, खजुराहो, सांची या मांडू? तो देखिए जो सांची है ना, तो काकनाद का आधुनिक नाम सांची है, ठीक है। सांची किसके लिए? सांची का स्तूप के लिए फेमस है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। खजुराहो का जो पुराना नाम है वो खरजूर वाहक है, ठीक है। मांडू को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। उपनाम क्या है मांडू का? सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी कह सकते हैं इसको, आनंद की नगरी, ठीक है। अगला सवाल है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? दधिवाहन, शालीवाहन, दंतीवाहन या बलवान? देखिए ऑप्शन में तो ये जो आंसर है शालीवाहन कई जगह हमको मिलता है, लेकिन ये जो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की जो शासिका थी, चंदेल वंश, इनके पिताजी का नाम कई स्रोत में कीरत सिंह या कीर्ति सिंह में मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये चंदेल वंश के शासक थे, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1923 में, 1933 में, 1928 में, 1925 में? इसका जो राइट आंसर है वो है 1923। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ध्यान रखना है, जबलपुर से। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी या संस्कार धानी भी बोला जाता है, ठीक है। और वहीं से ये 1923 में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ये एक राय परंपरा है, ये क्या है? ऑप्शन में है परिधान सज्जा, फसल पद्धति, लोक नृत्य या जादू टोना? देखिए जो राय परंपरा है ना, ये एक प्रकार का फोक डांस यानी लोक नृत्य है, और ये किस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है? तो ये होता है आपके बुंदेलखंड में। तो ये प्लेस भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक है हिरन, तो ये तो है, गोई नदी भी है, हथनी है। देनवा जो नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है ना। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि मैकाल पहाड़ी में स्थित है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है ना। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रमुख जो सहायक नदी है जैसे तवा नदी हो गई है ना, तो शक्कर नदी हो गई, दूधी हो गई, हिरन हो गई, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, कंठस्थ अवश्य रखिएगा। अगला सवाल है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? बड़वानी में, ग्वालियर में, इंदौर में, शहडोल में? इसका जो राइट आंसर है बी नंबर है, ठीक है। कहाँ पे? ग्वालियर में। अगर आप तुलना करेंगे तो ग्वालियर में सबसे ज़्यादा तापमान है इन चारों शहरों में। अगला सवाल है सियारी, सियारी क्या है? हथियार, आभूषण, फसल या स्थानीय बोली? देखिए जो सियारी है ना वो एक प्रकार का फसल है, और किस प्रकार का फसल है सियारी? ध्यान रखना, खरीफ फसल है। किस एरिया में होता है ये भी ध्यान रखना है आपको सियारी, तो ये बुंदेलखंड में। कहाँ पे? बुंदेलखंड में, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से, खाम बाबा के नाम से किस ऐतिहासिक स्मारक को जाना जाता है? तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ, सांची का तोरण, भरहूत का तोरण या भीमबेटका? तो विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है ना उसको खाम बाबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खाम बाबा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। भरहूत कहाँ लोकेटेड है? तो ध्यान रखना ये सतना में लोकेटेड है। कहाँ पे है? सतना में लोकेटेड है। भीमबेटका ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये कहाँ पे लोकेटेड है आपके भीमबेटका? तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, ये रायसेन में लोकेटेड है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़, जानापाव, मैकल या सिद्ध बाबा? अब देखिए जो सिद्ध बाबा है ना ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। धूपगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, चोटी। और ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये जो सतपुड़ा का महादेव पहाड़ी है ना वहाँ लोकेटेड है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कठोरता की दृष्टि से
हीरे के बाद दूसरा आधात्विक खनिज कौन सा है? हीरे के बाद, हीरा तो पहला हो गया, फायर क्ले, कोरंडम, फेल्डस्पार या गेरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कोरंडम। ठीक है ना, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद आता है। मध्य प्रदेश में, इसको पता है, इसको एमपीपीएस ने डिलीट कर दिया था ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के। नेपानगर के कागज कारखाने को शक्ति यानी कि एनर्जी, ऊर्जा जो है बिजली प्रदान करने के लिए एक तापीय शक्ति केंद्र स्थापित किया गया कहाँ? बैढ़न में, सतपुड़ा में, चांदनी में, है ना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है चांदनी। नेपानगर में जो कागज कारखाना है उसको एनर्जी के लिए चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मंडला में, अमरकंटक में, पचमढ़ी में या बालाघाट में? देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है और जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो यहीं होती है। ये कहाँ लोकेटेड है? होशंगाबाद में। वर्तमान में होशंगाबाद का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई है? 2018 में, 19 में, 20 में या 21 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ष 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? शिवपुरी में, देवास में, बैतूल में या बालाघाट में? देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ना वो 1000 से जो ऊपर है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में है और टॉप में कौन आता है? उसमें बालाघाट आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन है? इंदौर, दतिया, हरदा या ग्वालियर? तो न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला जो है वो मध्य प्रदेश का हरदा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, रिपीट किए जा सकते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? 1994 में, 93 में, 1995 में, 1996 में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1993। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का जो शासकीय कारखाना है कहाँ स्थित है? सिंगरौली में, रीवा में, उमरिया में या सतना में? तो लाख बनाने का जो कारखाना है मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। उमरिया क्यों फेमस है? उमरिया फेमस है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए फेमस है उमरिया। ठीक है, ये जो बघेली शासक थे उनके लिए भी, बघेल जो शासक थे उन्होंने यहाँ पे शासन भी किया था, तो इसलिए भी फेमस है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है? तो ये तो संविधान का क्वेश्चन हो गया। देखिए, विधानसभा को भंग करने का, विघटित करने का जो अधिकार होता है वो हर स्टेट के गवर्नर को होता है राज्यों के मामले में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कौन से गांव में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? बमोरी में, भगवानपुरा में, बरूखेड़ा में या भाटखेड़ा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भगवानपुरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है सिंध परियोजना, बाणसागर परियोजना, भांडेर नहर परियोजना, उर्मिल परियोजना। देखिए, ये तीनों तो है, ये तीनों एमपी की और यूपी की संयुक्त परियोजना, बट सिंध परियोजना नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर अपने। मध्य प्रदेश के प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, आट्यापाट्या, खो खो या मलखंभ? तो प्रभाष जोशी जो पुरस्कार है ना वो मलखंभ के लिए दिया जाता है। मलखंभ जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2013 में। और जो प्रभाष जोशी हैं इनका संबंध ना पत्रकारिता से था, पत्रकारिता लेखक ये थे। सवाल नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश सरकार एक योजना चलाती है, संत रविदास स्वरोजगार योजना। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? अनुसूचित जनजाति कल्याण निगम, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग विकास निगम, जन कल्याण वित्त निगम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी।
अगला सवाल है कि 2020 टोक्यो ये बहुत, हालांकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 2020 का है तो वो इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर आप लोग जान लीजिएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुमित अंतिल। ठीक है। फिर ये 2020 का है कि मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है बी, मंजू बम्बोरिया। ठीक है, मंजू बम्बोरिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ। दमोह के पथरिया गांव में, पन्ना के पडरिया गांव में, मंडला के बकौरा गांव में, नरसिंहपुर के बुधवार गांव में। देखिए थोड़ा सा डीप पूछ है, इसका जो आंसर है वो होगा ए। इनका जो जन्म है वो दमोह के पथरिया गांव में हुआ था। इनमें से कौन भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश से संबंधित है। कैलाशनाथ कौल, बीरबल साहनी, राजा रमन्ना या अनिल काकोडकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनिल काकोडकर। ये अनिल काकोडकर भारत के एक महान परमाणु वैज्ञानिक थे। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा जो आयोग है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में। ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। एल्यूमिनियम, तांबा, जर्मेनियम या सोना। तो जर्मेनियम एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है। ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि पर की। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 6 सितंबर। तो बच्चों देखिए ये हम लोगों का MCQ था वो 50 क्वेश्चन का। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं कल एक फिर वीडियो ऐसे ही लेकर आऊँगा प्रीवियस क्वेश्चन पर। ठीक है, जो आपके MPPSC प्री के लिए काफ़ी उपयोगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।